हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑनलाइन बीए क्लासेस। आपके लिए एक नया वीडियो बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी से संबंधित न्यू मॉडल पेपर्स लेकर के आया हूं, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनने वाला है 2024 के लिए। मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि हर स्टूडेंट के पास हमारा ये वीडियो पहुँच पाए मित्रों, और उसको वो देख पावे। आने वाले एग्जाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बन रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बीए प्रथम वर्ष समाज शास्त्र के लिए, जो कि प्रथम सेमेस्टर के लिए है मित्रों, और इसमें न्यू मॉडल पेपर जो आपको दिया जा रहा है 2024 के लिए है, जिसमें कि जो आपका प्रश्न पत्र होना है, प्रश्न पत्र में समाज शास्त्रीय मूलभूत अवधारणाओं का परिचय दिया, ये टाइटल्ड होगा मित्रों। तो जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, बहुत ही सेट करके क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आने वाले एग्जाम के लिए आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो आप पूरे ही तरह से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। विद सॉल्यूशन में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखेंगे खंड आ, जो आपका प्रश्न पत्र होगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, ABC, यानी खंड आ बा सा में डिवाइड होगा मित्रों। तो प्रथम खंड में आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न करने होते हैं, जिसको कि आप 50 शब्दों तक लिखते हैं, यानी 50 शब्द तक होने चाहिए इसके आंसर को। और प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका होगा, यानी 10 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 20 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, यानी कि 20 मार्क्स आप गेन करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमें 10 के 10 क्वेश्चंस करने होंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखेंगे मित्रों, इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है सामाजिक समूह की परिभाषा, यानी सामाजिक समूह की परिभाषा के विषय में। सामाजिक समूह क्या होते हैं, इसके विषय में आपको जानकारी इसमें मिलेगी। तो आप देखेंगे मित्रों, जब एक ही व्यवसाय के व्यक्ति एक दूसरे में रुचि लेने लगते हैं तो कहा जाता है कि वे एक समूह के सदस्य हैं। तो सामाजिक समूह की कुछ परिभाषाएं भी आप समझ लें। आगमन तथा निम्काफ के अनुसार, जब कभी 2 अथवा अधिक व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं तथा परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये पूरी तरह से आपको समझना है। ये परिभाषा दिया है आगमन तथा निम्काफ जी ने। और बोगार्डस के अनुसार भी आप समझ लें, जो परिभाषित किया गया है, बोगार्डस ने बताया है कि एक सामाजिक समूह का विचार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था में निहित है जिनका ध्यान कुछ सामान्य उद्देश्यों पर हो तथा जो आपस में एक दूसरे को प्रेरित करें, जिसमें सामान्य व्यक्ति हों तथा जो सामान्य क्रियाओं में भाग लेते हों। इसको बताया है बोगार्डस जी ने। तो ये 2 परिभाषाएं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब हम आपको दूसरे क्वेश्चंस को बता रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है समाज शास्त्र क्या है, यानी समाज शास्त्र क्या है, इसी से संबंधित क्वेश्चन किया जा रहा है मित्रों। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देखेंगे। समाज शास्त्र समाज का ही एक विज्ञान है। यह एक नवीन सामाजिक विज्ञान है। इस विज्ञान के द्वारा मानव समाज या सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से यदि देखा जाए तो समाज शास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना दिखाई पड़ता है। तो इसमें जो है समाज को कहते हैं इंग्लिश में सोसाइटी, और शास्त्र को कहते हैं इंग्लिश में साइंस। तो यहाँ पर देखेंगे समाज शास्त्र जो है वो सोशियोलॉजी के रूप में जाना जाता है। समाज शास्त्र अंग्रेजी भाषा के सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतर है। सोशियोलॉजी शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, इसको भी आप समझेंगे मित्रों। जिसमें पहला शब्द सोशियस का मतलब होता है लैटिन भाषा से, और दूसरा शब्द लोगस यानी ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो सोशियस का अर्थ है समाज तथा लोगस का अर्थ है शास्त्र। तो इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में समाज शास्त्र का अर्थ मानव समाज के सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो ये समाज शास्त्र क्या है, यदि ऐसा क्वेश्चन आपसे किया गया तो आप इसको तुरंत लिखेंगे। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है समाज शास्त्र की विषय वस्तु, यानी समाज शास्त्र की विषय वस्तु आपको बताना है मित्रों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समाज शास्त्र की विषय वस्तु के संबंध में हम पूरी तरह से समझेंगे।
जिसमें कि बताया है गिन्स वर्ग ने समाज शास्त्र की विषय वस्तु के विषय में अपना मत व्यक्त किया है, जो निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत उन्होंने बताया है मित्रों। तो सामाजिक रचनाकार या आकारिकी जिसको कहते हैं, यानी सामाजिक रचनाकार या आकार की, इस वर्ग में ये पॉइंट होगा। इस वर्ग में उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जिनके व्यवहार नियंत्रित होते हैं, जैसे समूह, समुदाय, समितियां आदि। दूसरे पॉइंट में सामाजिक नियंत्रण, यानी सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जिनमें मानव व्यवहार नियंत्रित होते हैं, जैसे कानून, धर्म, नीति तथा संघर्ष आदि। और तीसरे पॉइंट में मित्रों जानना है आपको सामाजिक प्रक्रियाएं। इसमें उन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो विभिन्न वर्गों में प्रचलित रहती हैं, जैसे अंतरक्रियाएं, संबंध, सहयोग तथा संघर्ष आदि। और चौथे पॉइंट में सामाजिक व्याधिकी, जो सामाजिक व्याधिकी होती है, इसके अंतर्गत समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत सामाजिक विघटन, अपराध, निर्धनता, बेकारी, आत्महत्या आदि व्याधियों का अध्ययन किया जाता है। तो हम इसको 4 पॉइंट्स में लिख सकते हैं जो कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु से संबंधित होता है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे समाजशास्त्र की परिभाषा, यानी समाजशास्त्र की परिभाषा पूछी जा रही है। तो समाजशास्त्र की परिभाषा आपको इस प्रकार से लिखना है मित्रों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि समाजशास्त्र की परिभाषा आपको पूरी तरह से लर्न रखना है। तो इसमें देखेंगे मित्रों, समाजशास्त्र की जो परिभाषा बताई गई, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करता है। सामाजिक संबंधों के विवेचन के लिए सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतरक्रिया और सामाजिक मूल्यों के अध्ययन को आवश्यक माना जाता है। वस्तुतः समाजशास्त्र की वास्तविक विषय वस्तु सामाजिक संबंध से ही है। तो समाजशास्त्र की परिभाषा के विषय में गिडिंग्स के अनुसार समझेंगे मित्रों, समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का व्यवस्थित वर्णन और व्याख्या है। मेकाई बरो पेज के अनुसार भी समझ लें, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। तो पूरी तरह से आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा था। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 मित्रों। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है समाजशास्त्र और इतिहास में संबंध, यानी समाजशास्त्र और इतिहास में आपको संबंध बताना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें देखेंगे बहुत ही सरल ढंग से, इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास, ये हमको जानना है। समाजशास्त्र और इतिहास में संबंध यदि आपसे पूछा जाता है तो आपको पूरी तरह से बताना है कि इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। वर्तमान समय में समाजशास्त्र और इतिहास एक दूसरे के समीप आते जा रहे हैं। इनके संबंध में निम्न बिंदुओं को हम देख सकते हैं। समाजशास्त्र को ऐतिहासिक विवेचना से अधिक सहायता मिलती है। दूसरे पॉइंट में समाजशास्त्र ऐतिहासिक निष्कर्षों के आधार पर वर्तमान सामाजिक जीवन को अधिक संगठित बनाने का प्रयत्न करता है। और तीसरे पॉइंट में आपको बताना है परिवार, जनजातीय समूह, संस्कृति, लोकाचार, प्रथाएं आदि का ऐतिहासिक अध्ययन करने के पश्चात ही उनके वर्तमान स्वरूप को व्यवस्थित रूप से समझा जा सकता है। चौथे पॉइंट में आपको बताना है मित्रों, समाजशास्त्रीय अध्ययनों में ऐतिहासिक पद्धति को अधिक महत्वपूर्ण माने जाने लगा है। और पांचवें पॉइंट में आपको लिखना है अतीत वर्तमान को समझने की कुंजी है। इसी प्रकार हार्वर्ड ने इतिहास को अतीत का समाजशास्त्र और समाजशास्त्र को वर्तमान समाज का इतिहास कहा है। तो ये हमको क्वेश्चन नंबर 5 में लिखना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, परिवार की परिभाषा दीजिए। यानी परिवार जो होता है एक ऐसा संगठन होता है मित्रों, परिवार जिसमें कि हम रहते हैं, तो उसकी परिभाषा आपको जान पाना बहुत ही आवश्यक है कि परिवार क्या है, इसको हम किस तरह से लिखेंगे। तो परिवार की परिभाषा के विषय में मित्रों, मेकाई एवं पेज के अनुसार परिवार उस समूह का नाम है जो यौन संबंधों पर आश्रित है और इतना छोटा और शक्तिशाली है जो संत के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करता है। यानी कि संतान के जन्म, यानी यहाँ पे
संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करता है। तो ये हमें पूरी तरह से जानना है। मैकाइबर एवं पेज के अनुसार इसको बताया जा रहा है। और इसके पश्चात आप किंग्सले डेविस के अनुसार परिवार की परिभाषा समझेंगे। परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें सगोत्रता के संबंध होते हैं और जो इस प्रकार एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। तो ये परिवार की परिभाषा हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, सामाजिक गतिशीलता के प्रकार बताइए। यानी सामाजिक गतिशीलता जो होती है उसके प्रकार आपको बताने हैं। तो इसमें देखेंगे सामाजिक गतिशीलता के प्रकार में सामाजिक गतिशीलता 2 प्रकार की होती है। पहली है क्षैतिज गतिशीलता, जिसको हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहते हैं, और दूसरी है लंबवत गतिशीलता, जिसको कि वर्टिकल मोबिलिटी कहते हैं। तो ये 2 प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। क्षैतिज गतिशीलता से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जिनके कारण व्यक्ति की परिस्थिति में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं होता। भारतवर्ष में पहले सामाजिक गतिशीलता का यही रूप अधिक प्रभावशाली था। और जो लंबवत गतिशीलता है उसके अंतर्गत उन परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति की परिस्थिति में आमूल परिवर्तन होते हैं। जैसे आज एक व्यक्ति अगर क्लर्क या ग्राम सेवक है और कल वो विश्वविद्यालय का प्राध्यापक हो जाए तो इस प्रकार की गतिशीलता को लंबवत गतिशीलता कहा जाएगा। तो समझ गए होंगे। हमको यदि पूछा जाए सामाजिक गतिशीलता के प्रकार बताइए तो आपको इसी बिंदु को लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में जन रीतियाँ या लोक रीतियों से संबंधित क्वेश्चन किया जा रहा है। जन रीतियाँ क्या हैं? तो जन रीतियों के तो इसमें देखेंगे जन रीतियाँ वो रीतियाँ होती हैं जब कोई एक विचार किसी एक जन समूह द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे जनरीत कहते हैं। साधारणतः यह विचार उस संपूर्ण समूह की आदत सी बन जाती है। साधारणतः जो व्यवहार किसी समूह के लोग अपनाते हैं उसे वे मान्यता भी प्रदान करते हैं। तो हमको उसे जनरीत के रूप में जानना चाहिए। अब मैकाइबर तथा पेज ने इसके विषय में लिखा है कि जनरीतियाँ समाज में मान्यता प्राप्त या स्वीकृत व्यवहार करने की पद्धतियाँ हैं। तो ये जनरीत के विषय में क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सामाजिक मूल्यों की विशेषताएं बताइए। यानी सामाजिक जो मूल्य हैं उनकी विशेषता से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सामाजिक मूल्यों की विशेषता को हम 7 पॉइंट में समझेंगे मित्रों, 7 पॉइंट में। इसमें देखेंगे पहला पॉइंट, सामाजिक मूल्य सामाजिक मानक है। यानी जो सामाजिक मूल्य होता है वो सामाजिक मानक कहा गया। दूसरे पॉइंट में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य सामूहिक होते हैं। तीसरे पॉइंट में सामाजिक मूल्य समाज द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। और चौथे पॉइंट में सामाजिक मूल्य गतिशील होते हैं। और 5वें पॉइंट में आपको लिखना है सामाजिक मूल्य भावनाओं से जुड़े होते हैं। और 6ठे पॉइंट में सामाजिक मूल्य भिन्नताएं लिए होते हैं। तथा 7वें पॉइंट में आपको लिखना है सामाजिक मूल्य सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार आप 7 पॉइंट में सामाजिक मूल्य की विशेषता को लिखेंगे। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 की ओर ले चल रहे हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। इसमें देखेंगे समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इसको आपको बताना है सामाजिक संबंधों का जाल। यानी समाज जो है ये क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल बताया गया है। तो इसमें समाज सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। इसको मैकाइबर व पेज ने बताया था मित्रों, जिसको कि क्वेश्चन के रूप में पूछा जा रहा है। इसका आपको एक्सप्लेन करना है, इस क्वेश्चन को आपको क्लियर करना है। तो इसमें आपको यही लिखना है कि इस विचारधारा को मान्यता देने वाले विद्वानों में मैकाइबर तथा पेज, क्यूबर, आर्नोल्ड, एमरोज आज समाजशास्त्रियों के नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं। इनके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का एक व्यवस्थित अध्ययन है। समाजशास्त्र को इन समाजशास्त्रियों ने परिभाषित किया है। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो ये आपको के 10 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर ले चल रहे हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपको करने हैं, केवल 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं मित्रों, जिसमें कि आप 8 क्वेश्चंस इसमें पाएंगे और इसको हम 200 वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे। ये जो एक्सप्लेन किया जाएगा ये क्वेश्चन ये 200 वर्ड्स में एक्सप्लेन किया जाएगा।
तो आपको पहले तो ये ध्यान देना है कि इसको हम जब लिखेंगे तो ये 200 वर्ड्स में होने चाहिए और इसमें आपको 5 क्वेश्चन करना है। 5 क्वेश्चंस, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का होने वाला है, यानी 35 मार्क्स आपको प्राप्त होंगे सेक्शन बी से, यानी खंड बा से आपको लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में। तो इसमें 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 8 क्वेश्चन में से आपको केवल 5 क्वेश्चन करना होता है। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 11 में सभ्यता की परिभाषा दीजिए और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये पहला क्वेश्चन आपको लिखना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, समाजशास्त्र तथा मानव समाज के संबंध को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, परिवार के कार्यों का वर्णन कीजिए। इसको आपको पूरी तरह से लिखना है मित्रों, और ध्यान रहे कि 200 शब्दों से कम नहीं होने चाहिए। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 14, हिंदू विवाह के एक धार्मिक संस्कार है, व्याख्या कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 15, समुदाय और समाज में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन 15 हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 में राज्य की विशेषताएं बताइए, राज्य की विशेषता से संबंधित क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में संबंध को स्पष्ट कीजिए। तथा क्वेश्चन नंबर 18, समिति और समुदाय में अंतर बताइए। तो इसमें 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, 8 क्वेश्चन में से केवल आपको 5 क्वेश्चन ही करने हैं, जो कि 35 मार्क्स का आपको दिलाने वाले हैं। अब मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की ओर ले चल रहा हूं। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे, ये इनके जो आंसर आप लिखेंगे खंड सा के अंतर्गत, यानी सेक्शन सी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और इसमें केवल आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के मार्क्स 10 होंगे, यानी कि 20 मार्क्स आपको प्राप्त होंगे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन से, जिसमें कि 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 4 में से आप 2 क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे, सामाजिक संरचना की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन किया जाएगा आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, संस्था क्या है, इसके कार्य एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और इसके पश्चात 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोकाचार से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं तथा प्रकार बताइए। और जो अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा जा रहा है, राज्य की परिभाषा दीजिए, इसके मौलिक तत्वों की विवेचना कीजिए। तो ये इस तरह से आपको 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और 4 क्वेश्चंस में केवल आपको 2 ही क्वेश्चंस करना है। तो बहुत ही सेट करके लाए गए क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। तो पूरी ही तरह से मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को यदि आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको, सारे बिंदु समझ में आ जाएंगे और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप अच्छी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। 100% क्वेश्चंस आपको इस मॉडल पेपर से मिलने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।